गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ कर रहे थे। आज हम नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो करेंगे। फर्स्ट वन इज़ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स। अगर हम रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड्स। अब शेयर होल्डर फंड्स की बात करें, इसमें क्या क्या आएगा? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, तो रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स का मतलब क्या है कि जो शेयर कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट किया है उनसे हमें कितना, जो शेयर होल्डर्स ने शेयर्स इनमें इन्वेस्ट किया है तो हमें कितने कंपनी को प्रॉफिट्स हो रहे हैं, कितनी रिटर्न मिल रही है। ठीक है, तो दिस रेशियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू इन असेसिंग वेदर देयर इन्वेस्टमेंट इन द फर्म जनरेट्स अ रीजनेबल रिटर्न और नॉट। इसका मतलब क्या है कि जो शेयर होल्डर्स ने जो शेयर्स पे पैसा इन्वेस्ट किया है, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, क्या वो हमें रिटर्न रीजनेबल दे रहा है कि नहीं, क्या प्रॉफिट्स आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, रिटर्न्स ऑन शेयर होल्डर फंड्स की रेशियो निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रेशियो है हमारी अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या है? EPS इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला पहले देखिएगा, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। जब हम प्रॉफिट्स निकालते हैं एबिट, उसमें से हम फिर इंटरेस्ट माइनस करते हैं, देन टैक्स माइनस करते हैं, देन प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करके जो हमारे पास अवेलेबल होता है उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। उसको हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाता है इक्विटी पर शेयर। ठीक है, तो EPS हम इसी तरीके से निकालेंगे। नेक्स्ट है बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स लिखा है, सो हम इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस लेंगे इसमें और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें नेक्स्ट रेशियो की, वो है डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अर्निंग पर शेयर में इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग आ जाएगी और डिविडेंड पर शेयर में डिविडेंड जो हम पे करते हैं शेयर होल्डर्स को वो आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट बात करते हैं हम प्राइस अर्निंग रेशियो की। प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय EPS। तो इसके हम आगे एग्जांपल करते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, पहले हमने एबिट निकालना है। एबिट कैसे निकालेंगे? पहले हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? शेयर कैपिटल इक्विटी 4 लाख रुपीज़, 12% प्रेफरेंस शेयर, जनरल रिजर्व 1,84,000, 10% डिबेंचर्स। ये थी हमारी लाइबिलिटी साइड और इधर है हमारी, और हमें क्या क्या गिवन है? करंट लाइबिलिटीज़, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट। तो हमें क्या बोला गया, क्या निकालना हमने? कैलकुलेट रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स, EPS, बुक वैल्यू पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो। ठीक है, हमें मार्केट प्राइस गिवन है और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है। हमने कौन सा लेना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना, बट हमें कौन सा गिवन है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि 1,50,000 हमें गिवन है। ठीक है, और हमने अब बिफोर टैक्स निकालना है। पहले हम क्या करते थे, जब एबिट निकालना था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से हम इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करके अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालते थे। अब हमें अर्निंग आफ्टर टैक्स जो है या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये गिवन है। अब हमने किस पे जाना है? एबिट पे, यानी कि अर्निंग या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हमने इंटरेस्ट और टैक्स ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं हम इसे ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, अगर हम बात करें इंटरेस्ट की, डिबेंचर्स 4 लाख रुपीज़ के हैं और इसके इंटरेस्ट कितना है? 10%, यानी कि 40,000 जो इंटरेस्ट है ऑलरेडी लेस हो चुका है। हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स के जाने के लिए इसे 40,000 को प्लस कर देंगे। नेक्स्ट अगर बात करें टैक्स की, टैक्स हमारा कितना गिवन है? 50,000, ये ऑलरेडी लेस हो चुका है तो इसे हम ऐड बैक कर देंगे क्योंकि हमने प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है। तो हमारा कितना आता है? ये 2,40,000। इसी तरह से हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
प्लस रिजर्व्स प्लस डिबेंचर। सो इक्विटी शेयर कैपिटल हमें कितनी गिवन है 4 लाख रुपीज़, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीज़ एंड देन हमें रिजर्व्स कितने गिवन है 1,84,000, देन डिबेंचर्स कितने हैं 4 लाख रुपीज़। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा टोटल कितना बना 10,84,000 रुपीज़। ठीक है, अगर हम बात करें उन्होंने पहले क्या बोला है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स निकालना है, तो शेयर होल्डर फंड्स पहले हम कैलकुलेट करेंगे कितने आएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व। ये टेबल ऊपर जो दिया है क्वेश्चन उसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल हम ले लेंगे 4 लाख रुपीज़, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख एंड देन जनरल रिजर्व 1,84,000। ठीक है, तो हमने पहले निकालना है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स का फॉर्मूला क्या था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड्स। अभी हमने यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिए हुए ऑलरेडी हमें गिवन है क्वेश्चन में 1,50,000। ये देखिए क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है 1,50,000 डिवाइडेड बाय फॉर्मूला क्या था हमारा शेयर होल्डर फंड से डिवाइड करना। शेयर होल्डर फंड्स हमने अभी निकाले 6,84,000। सो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 6,84,000 इंटू 100 करेंगे तो हमारा रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स निकल आएगा। इसी तरह से जो है हमने ईपीएस निकालना है। ईपीएस का फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर हम प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर की बात करें तो हमें प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर ये ऑलरेडी हमें निकालने पड़ेंगे इसे भी। ठीक है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हम कैसे निकालेंगे, हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलरेडी गिवन है, कितने गिवन है 1,50,000। सो 1,50,000 में से हमने क्या करना है प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करना है। प्रेफरेंस डिविडेंड कितनी बनी 1 लाख का 12%, सो कितनी बनी 12,000। जब हम 1,50,000 में से 12,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1,38,000, यानी कि प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स हमारे पास कितने आ गए 1,38,000 रुपीज़। ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी हमें ऑलरेडी ये देखिए 1,38,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे निकालेंगे, हमें इक्विटी शेयर कैपिटल जो है 4 लाख रुपीज़ गिवन है, तो उन्होंने बोला है 10 रुपीज़ पर शेयर है। ठीक है, तो 10 को हम जब 4 लाख से डिवाइड करेंगे तो हमारे कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ गए 40,000। तो हमने ईपीएस का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स यानी कि 1,38,000 डिवाइडेड बाय 40,000। तो हमारे पास ईपीएस कितना आ गया रुपीज़ में 3.45 रुपीज़ आ गया। ठीक है, इसी तरह से हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करनी है। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड मैंने बता दिया था आपको कैसे निकलना है 1 लाख का 12%, तो 12,000 बन गया। तो अब हम बात करते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो की। प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस। अब हमने ईपीएस अभी हमने निकाला है क्वेश्चन में, कितना आया हमारा ईपीएस 3.45। ठीक है, और मार्केट प्राइस भी हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, ये कितना गिवन है ये 34 रुपीज़। तो हमने प्राइस अर्निंग रेशियो कैसे निकालें 34 डिवाइडेड बाय 3.25, तो हमारा आ जाएगा आंसर नीचे ईपीएस का और प्राइस अर्निंग रेशियो का। ये देखिएगा मार्केट प्राइस पर शेयर 34 डिवाइडेड बाय 3.45, तो हमारा कितना आ गया आंसर 9.86 टाइम्स जो है हमारी प्राइस अर्निंग रेशियो आ गई। इसी तरह से हमने बुक वैल्यू पर शेयर निकालनी है। बुक वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला क्या है इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 करके, यानी कि 40,000 इक्विटी शेयर्स हैं और इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ऊपर क्वेश्चन में 5,84,000 है। ठीक है, तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14.60। ठीक है, सो इसी के साथ हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ है वो ख़त्म होती है और रेशियो वाला चैप्टर भी ख़त्म होता है। आप इसकी प्रैक्टिस करके देख लेना क्वेश्चन की, अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए देन मेरे से आप डाउट्स पूछ लेना। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू क्लास।